तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो इधर देखो, रिप्रोडक्टिव एंड इट्स इम्पोर्टेंस, रिप्रोडक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज एज इट हेल्प्स इन द कॉन्टिन्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक एजेंशियल सर्वाइवल है, मतलब एजेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज़, क्योंकि इससे स्पीसीज़ अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति करता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगी, वो स्पीसीज़ अपने आप ख़त्म हो जाएगी। विदाउट द रिप्रोडक्शन द स्पीसीज़ वुड बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन आपके दो तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन क्लासीफाइड इनटू मेनली टू मेन टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो यहाँ पे बताया गया है। क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? In asexual reproduction, only one parent is involved on the offspring produced are genetically identical to the parent clones। ठीक है, यानी कि asexual reproduction में क्या होगा, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा और इससे एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, यानी एक नया जो है जीव बनेगा, जो कि क्या होगा, अपने पेरेंट से ही आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स क्लोन्स, यानी अपने पेरेंट का क्या होगा, वो क्लोन होगा। दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इज मोस्टली सीन इन द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। किस में दिखाई देता है ये? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है। प्लांट्स एंड द सम सिंपल एनिमल्स इट इज़ रैपिड एंड अकर्स इन द फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, अब देखो आपके टाइप्स ऑफ द एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितने टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से टाइप्स हैं। तो आपने इसमें भी पढ़ा है, बहुत सारे टाइप्स हैं। एक आपने पढ़ा बाइनरी फिजन, शुरुआत में सबसे पहले क्या पढ़ा था, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि एग्जांपल है अमीबा, तो अमीबा में क्या होता है भाई, बाइनरी फिजन होता है। The nucleus of the parent cell divides into two and the cytoplasm also splits into the daughter cells, each becoming new individual। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियस होगा, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा और दोनों दोनों इक्वल न्यूक्लियस अलग अलग इंडिविजुअल अमीबा में डेवलप हो जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है, क्या है भाई एक्सप्लेनेशन? इन अमीबा द प्रोसेस In amoeba, the process start when the nucleus divide through the mitosis। किस प्रोसेस से न्यूक्लियस डिवाइड होता है? माइटोसिस। द सेल मेम्ब्रेन elongates and pinches inward at the center, eventually the leading to performation of the two daughter cells। Each cell contain one nucleus and प्रोपोर्शनेट द अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। आपको देखो एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ ये किस में होता है, बाइनरी फिजन का एग्जांपल याद रखना है, किस में होता है, अमीबा में होता है। इसी तरह मल्टीपल फिजन होता है, तो मल्टीपल फिजन किसके अंदर होता है, ये प्लाज्मोडियम में होता है। होता क्या है, मल्टीपल फिजन इज द सिमिलर टू द बाइनरी फिजन बट द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मोर देन टू डॉटर सेल्स, यानी दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होता है। जिसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन द parent organism form the cyst around itself and inside the cyst the nucleus divide rapidly। once the cyst break multiple new organism are released। इसमें होता क्या है कि एक सिस्ट बनता है, ऐसे एक सिस्ट बनेगा और उस सिस्ट में ही एक न्यूक्लियस कई भागों में डिवाइड होता जाएगा, है ना, ये कई भागों में डिवाइड होता जाएगा और जैसे जैसे ये इसके अंदर अलग अलग मतलब प्लाज्मोडियम बनते जाएंगे और फिर इसका इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा और फिर ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से पूरा, हाँ, ये सारे प्लाज्मोडियम डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, मल्टीपल फिजन का। तो इसमें ये सारे डिटेल दे रखे हैं, बडिंग वडिंग है ना, ये सब पढ़ लेना। फ्रेगमेंटेशन ये नोट्स हम भेज दे रहे हैं। ठीक है।
हाँ भाई, बडिंग क्या है? बडिंग भी क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। बडिंग में क्या होता है? ए न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम द डॉटर, डेवलप्स फ्रॉम एन आउट ग्रोथ बड। ठीक है, ये क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक आउट ग्रोथ निकल आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। ऑन द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म द बड ग्रोज डेवलप्स and eventually detaches from the parents to the life independently। एग्जाम्पल इसका दिया है हाइड्रा। ये स्मॉल बड फॉर्म्स ऑन द बॉडी ऑफ हाइड्रा, ग्रोज ग्रेजुअली एंड देन डिटैचेस टू फॉर्म अ न्यू हाइड्रा। ठीक है, तो भाई बडिंग आपको याद रखना है कि बडिंग क्या होगा? एक इंडिविजुअल आपका ऑर्गेनिज्म होगा, उसी से क्या होगा? एक आउट ग्रोथ होगा, और उस आउट ग्रोथ से एक नया हाइड्रा बन जाएगा, या कि नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो बडिंग किसके अंदर होता है भाई? बडिंग किसके अंदर होता है? बडिंग एक्कर्स ड्यू टू द repeated cells division at the one specific site in the hydra. The buds develop from the body wall. Once the bud reaches at a certain size, it separates from the parents, becoming an independent individual। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है आपका? फ्रेगमेंटेशन आता है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन भी क्या है? फ्रेगमेंटेशन किसका मेथड है? फ्रेगमेंटेशन क्या है? ये भी एक फ्रेगमेंटेशन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू द मल्टीपल पीसेस ऑफ द फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट्स कैन ग्रो इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल स्पायरोगायरा। किसका एग्जाम्पल है ये? फ्रेगमेंटेशन का स्पायरोगायरा। ये स्पायरोगायरा होता क्या है? एक टाइप ऑफ एल्गी होता है। व्हेन अ स्पायरोगायरा फिलामेंट्स ब्रेक्स इनटू द फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू द न्यू फिलामेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखो रीजनरेशन है। तो रीजनरेशन भी इट इज़ आल्सो द टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन रीजनरेशन एन ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इट्स लॉस्ट पार्ट्स और इवन होल बॉडी फ्रॉम द फ्रेगमेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? प्लेनेरिया, ये फ्लेट वॉर्म। ठीक है, तो फ्लेट वॉर्म के अंदर क्या होता है? रीजनरेशन होता है। देखो रीजनरेशन क्या होता है पता है? रीजनरेशन में होता क्या है? मैं जैसे कि मान लो ये फ्लैट वॉर्म है इस तरीके से, है ना, तो इसके दो पार्ट्स अगर हम कट कर दें, यहाँ से एक न्यूक्लियस यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ है, तो ये अलग अलग जाके इंडिविजुअली क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेट होगा, वहाँ पे दिया तो है। ठीक है।